किस प्रकार से सब आपको बताने वाले वीडियो में कि किस प्रकार से भारत ने शानदार जीत दर्ज की, किस प्रकार का जश्न था। लेकिन भाइयों, जो जश्न था रविंद्र जडेजा का, साथ में उन्होंने क्या ही दम दिखाया। इसके अलावा भाई वो गंगनम स्टाइल वाला डांस फिर के करके दिखाया। आज 2013 को वापस रिपीट किया इन्होंने, वही डांस किया। और रोहित और विराट का डांस तो क्या ही कहने थे भाई, आज का सबसे बेहतरीन काम इन्होंने वही किया। बिल्कुल, डांस में बल्ले बल्ले ओ श्यामा श्यामा बल्ले बल्ले, और गिल्लियों से जो भाई साहब गरबा खेला रोहित शर्मा और विराट कोहली, इधर से मारी उधर से मारी। वो गिल्ली नहीं थी, वो भाई साहब पाकिस्तान में घुसेड़े हुए डंडे थे। उनके पिछवाड़े में इतने छेद किए, उनकी चड्डी पर इतने छेद किए, मतलब इतने छेद हो गई, सुई लगी उनको सिलने में, लेकिन सुई में डोरा खत्म हो गया, लेकिन उनके छेद खत्म नहीं हुए। भाई साहब छेद भी इतने करो, इतने छेद करो कि आसपास के लोगों को भी लगे वाह, छेद किए या हमारी जलील की है या हमारी मारी है। बिल्कुल भाई लोगों, कैसे टीम इंडिया ने कमाल किया यार, कमाल कमाल लाजवाब। आज तो शब्द कम पड़ जाए, इस प्रकार का परफॉर्मेंस हमने करके दिखाया है। और ये ट्रॉफी जिसका इंतजार हमारे ऊपर जो क्रिकेट में जो सूखा पड़ा था ना 2013 के बाद, भाई रोहित शर्मा ने ऐसे आकर ऐसा ख़त्म किया कि हमें जश्न के बाद एक जश्न मिलता जा रहा है। और जश्न इतने मिल रहे हैं कि क्या ही कहें। हमारे तो जश्न कमी नहीं हो रहे और पाकिस्तानियों का दुख दर्द बढ़ता ही जा रहा है, उनकी पीड़ा ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल शानदार और धमाकेदार तरीके से भाई साहब, कुछ शायरियाँ हैं, जलाने वाले जलाते ही रहेंगे आखिरकार, और ये क्या कहा हवा तेज है इस जमाने की। भाई साहब, जब रोहित की आंधी आती है, जब कोहली की सुनामी आती है, फिर जलाने वाले कितने आ जाओ, इनकी आंधी और सुनामी में उड़ जाएंगे। और फिर भारत का जो चक्रवात आता है, रोहित की आंधी, कोहली का जुनून, कोहली की सुनामी और भारत के चक्रवात में जो भाई साहब धूम धड़ाका होता है, फिर तो ट्रॉफी अपने कब्जे में आएगी ना। मतलब कहाँ हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में आज की दुनिया में। मतलब जो नाम लिया जाएगा भारत का, भारत वही टीम है। जब जब हर एक टीम सपने देखते कि हम फाइनल में जाएंगे, भारत 10 साल से सब फाइनल में जा रही है, सेमीफाइनल। वो तो किस्मत हमारी ख़राब है कि हमारा एक दिन हर बार ख़राब हो जाता है, लेकिन हर बार की तरह हमने दिन बदलना शुरू कर दिया है और हमारा दिन भी अब बेहतरीन हो गया है। भाई लोगों, आज टॉस के वक्त क्या हुआ था, टॉस के वक्त रोहित शर्मा टॉस हारा था, तो ऐसा लगा था कि आखिरकार यार ये कब टॉस जीतेगा। लेकिन रोहित ने कहा मुझे टॉस जीतनी नहीं और मैच मुझे हारना नहीं है, और आज उसने भाई ऐसा ही किया और जीत गया मुकाबला। टॉस कौन जीते? टॉस तो वो जीते जिनके पास सिक्का ही नहीं होता, जिनके पास जीडीपी बढ़ानी होती है, जैसे कि मेरा वाइट लिपस्टिक। वो बेट बंगा बैंड का लॉलीपॉप बकरी चौथ, वो क्या कहता है? वो कहता है कि रोहित और जब वो दोनों टॉस करने गए थे, रोहित को बोला टॉस के लिए सिक्का कहाँ है। मेरे भाई रेफरी बोल बोल के बोल रहा है कि सिक्का उछालो सिक्का उछालो, उसने बैंड के लॉलीपॉप ने सिक्का ही चड्डी के अंदर छुपा दिया। अरे मेरे भाई, जेब के अंदर तो छुपा देता, कम से कम चड्डी के अंदर छुपाने की क्या बात थी। और फिर बोला मेरे पास तो सिक्का ही नहीं है। फिर रोहित ने कहा सिक्का तो मैं जीतता ही नहीं हूँ, तो मैं सिक्का को रखूँगा क्यों, मेरे को सिक्का चाहिए नहीं। वैसे मेरी टीम में सारे गुंडे हैं, किसी गुंडे को लाऊंगा तो वो खुद सिक्का ला के दे देगा। लेकिन फिर जब उसकी चोरी पकड़ा गई ना भाई, उस रिजवान का जो मुंह देखने का जो लाजवाब मुंह देखने को मिला था हमें, उसके बाद तो भाई साहब इन बकरी चौधों को इनको इतना ही मालूम नहीं था इनका कप्तान एक सिक्के को चुराने के लिए चड्डी तक का इस्तेमाल कर लेगा। तो भाई लोगों, आप में से कोई कमेंट करना चाहता हो तो कमेंट कर ही सकते हैं। हमारी शान रोहित शर्मा, सबीर अहमद का कमेंट आया है, हमारी शान रोहित। बिल्कुल भाइयों, रोहित हिटमैन, भाई क्या कमाल किया है भाई रोहित ने। भारत का एक और सक्सेसफुल कप्तान बन चुका है रोहित शर्मा। हम जितनी इज्जत महेंद्र सिंह धोनी की करते थे, उतनी इज्जत अब यहाँ पर रोहित शर्मा की होगी इस देश में, क्योंकि भाई इसने वो सूखा फिर से ख़त्म किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने कई सालों का 28 साल पुराना जो सूखा ख़त्म किया था, वो रोहित ने आकर अब 11 साल का ख़त्म कर दिया भाई इसने। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित महान कप्तान है, रोहित ही दमदार कप्तान है। मैं तो बाजी हार कर बेफिक्र होकर चल दिया, मैं तो हारी हुई बाजी को बेफिक्र होकर चल दिया। जीतने वालों को चस्का लग गया, अच्छा नहीं, मतलब जीतने वालों को चस्का लग गया था, वो जीत का चस्का लगा रोहित शर्मा को। रोहित ने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता, वो भूल गया था। भाई की आदत है भूलने की। ये बंदा अभी थोड़े दिन पहले ट्रॉफी को जीता, उसी को भूल गया। और ये भीख मंगे चप्पल चोर बकरी चौथ, ये 2015 ही ना, 2015 में जीती हुई 2017 में जीती। हाँ 2017 सॉरी,
2017 में जीती हुई चैंपियन ट्रॉफी को बोलते हैं कि हम चैंपियन तो हैं ना, हम चैंपियन की तरह खेले तो हैं ना। भाई लोगों, तुमने कुछ नहीं खेला है ना, तुमने इस बार जो तुमने बेड़ा गर्क किया है ना, उससे ज़्यादा क्या ही कहे हैं भाई, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह मोहब्बत एक से होती है उसी तरह भारत को मोहब्बत है पाकिस्तान की। जिस तरह मोहब्बत में एक ही काम किया जाता है वो एक काम करता है भारत। ठोक दो कमेंट, वो क्या काम करता होगा भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर। भाई साहब, अब्बू जब अपनी अब्बुओं को जब पेला जाता है तो मेरे अब्बू के मुंह से जो दर्द निकलता है उसी दर्द को देखने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? भीख मंगे, चप्पल चोर। भाई लोगों, आज अपने ही बाप की जीत की खुशी में ये शामिल नहीं होंगे। ये आज दुख देखेंगे, दुख मनाएंगे कि इनका बाप जीत गया। बहन के लॉलीपॉपों को यही पता नहीं कि बाप की जीत में खुशी मनाते हैं, लेकिन ये नालायक बेटे हैं ना। बिल्कुल भाई साहब, इन भीख मंगे चप्पल चोरों को इतना ही मालूम नहीं है, इतना ही मालूम नहीं है, ये बकरी चौथ बेन चौथ मैच जीतने आ गए साले चप्पल चोर।